गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी का दिन यूजुअली अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। दोस्तों, गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाता है और ये दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़े ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस आदि निकालते हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा को सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए मध्याह्न के समय को श्री गणेश पूजा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याह्न काल यानी इंग्लिश टाइम के अनुसार दोपहर को तुल्य होता है। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के समय को 5 बराबर भागों में विसर्जित कर लें। इन 5 भागों में प्रातःकाल, संगव, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल 5 नामों से हम जानते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना, गणेश पूजा मध्याह्न के दौरान की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्ज्य होता है। क्यों होता है और ये मैं आज आपको बताऊंगी। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक नाम की मणि का चोरी करने का झूठा आरोप लग गया था और झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देखकर नारद ऋषि ने उन्हें बताया था कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या कलंक लगा है। दोस्तों, इसी वजह से मिथ्या कलंक लगता है। उस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए और दर्शनार्थी को चोरी आदि का झूठा आरोप सहना पड़ सकता है। नारद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। दोस्तों, चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और अंत समय के आधार पर चंद्र दर्शन लगातार 2 दिनों के लिए वर्जित हो सकता है और धर्म सिंधु के नियमों के अनुसार संपूर्ण चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र दर्शन निषेध होता है। इसी नियम के अनुसार चतुर्थी तिथि के चंद्र आस्त के पूर्व समाप्त होने के बाद भी चतुर्थी तिथि में उदय अगर होता है चंद्रमा तो चंद्र दर्शन वर्जित होता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए गणेश चतुर्थी के दिन तो आपको मैं बताऊंगी कैसे आपको बचाव करना है। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि गणेश चतुर्थी इस वर्ष कब है। 2017 में। हमारा भारत देश जो है दोस्तों त्योहारों का देश है और हर त्योहार का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। दोस्तों, रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है और इस साल 25 अगस्त से शुरू होकर के 5 सितंबर तक चलने वाला है। दोस्तों, पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा मोरया करते करते, गीत गाते गाते, लोग नारे लगाते लगाते बाबा को अपने घर लेके आते हैं और देवी देवताओं को साबुत चावल चढ़ाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में भगवान गणेश के भक्त 10 दिनों के लिए मूर्ति को घर लाते हैं, उनकी पूजा पाठ आदि करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनका स्वागत करते समय विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस पूजा की सामग्री में चावल का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। चावल यानी अक्षत, बिना टूटे हुए चावल। जिस समय गणेश जी को घर में लाते हैं तो कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती है कि एक तो भगवान का मुख, गोद में जब आप भगवान को उठाएं तो उनका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उसी स्थिति में आप घर तक बाबा को लेके जाएं।
जब घर में प्रवेश करते हैं तो भगवान का मुख, श्री गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ कर दे घुमा करके, और उस दौरान भगवान पर हल्दी या कुमकुम के साथ मिला करके अक्षत डाल करके उनका स्वागत करना चाहिए, जिसे खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश को घर लाते वक्त कुमकुम में चावल मिलाने ज़रूर चाहिए, उसके बाद ही उनको डालने चाहिए। सादे चावल यूज़ नहीं करने चाहिए। और जब उनकी स्थापना आप करें, उसके नीचे भी एक मुट्ठी चावल रखने का, या फिर आप अष्टदल कमल चाहे तो बना सकते हैं, उस पर गणेश जी को रंगे हुए चावलों पर स्थापित करें। चावलों से आप चाहें तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और गणेश जी के सामने मुख्य रूप से 5 तरह की चीज़ें, 11 या 21 पान के पत्ते, अक्षत, रोली या गुलाल और बुक्का, एक काले रंग का पाउडर होता है, नारियल, उसके साथ एक कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। इन चीज़ों के अलावा 10 दिनों तक एक अखंड दिया जलाना चाहिए, ताकि भगवान के चारों ओर अंधेरा ना हो। जिस जगह पर गणपति जी को बिठाया जाता है, उस स्थान पर चावल, अनाज आदि रखे जाते हैं, और इसके साथ एक सुपारी भी रखने का नियम होता है, थोड़ी सी हल्दी छिड़की जाती है। इसके साथ ही आपको एक प्लेट में मोदक भी रखने होते हैं। मोदक की रेसिपी दोस्तों मैंने अपलोड कर रखी है, 6 प्रकार के मोदक, आप चाहें तो कोई भी घर पे बना सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, सबको ये बात जानते हैं गणेश जी को मोदक कितने प्रिय हैं, और ऐसा माना जाता है कि चावल 5 प्रमुख देवताओं भगवान शिव, शक्ति माता, श्री राम, श्री कृष्ण और गणेश जी से सकारात्मकता और ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही ऐसा विश्वास है कि सभी देवी देवताओं को साबुत चावल चढ़ाने से पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। इसलिए जब भी हो सके देवी देवताओं को चावल ज़रूर चढ़ाएं, और चावल को हल्दी या कुमकुम में मिक्स करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से करें, ताकि वो टूट न जाए। किसी भी देवी देवता को सादे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसी वजह से चावलों को हल्दी या कुमकुम के साथ मिलाकर चढ़ाने का विधान आता है। दोस्तों, गणेश जी ने बोला है कि चांद देखने वालों पर इल्ज़ाम लगता है गणेश चतुर्थी के दिन, और भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ दिवस है। गणपति स्थापना का उत्सव भले ही महाराष्ट्र में हो दोस्तों, लेकिन आप देखते हैं कि जगह जगह सारे देश में सभी लोग गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जय घोष करते हुए, मोदक की खुशबू और गणपति की आरती भजनों के साथ, भक्तिमय संगीत के साथ नृत्य करते हुए सभी जगह में, घर घर में आजकल गणपति जी की स्थापना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने पर जो मिथ्या आरोप लगने का संशय रहता है, उसके घातक परिणाम मैं आपको बता देती हूँ। आप पर चोरी लगने का इल्ज़ाम आ सकता है, किसी की बीवी को छेड़ने का इल्ज़ाम आ सकता है, आप पर किसी भी बात को ले करके शक किया जा सकता है, और आप अगर किसी से कुछ भी कहते हैं तो उसका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, जिसके वजह से आपको पुलिस केस तक हो सकती है। झूठे कोर्ट केस में आपको फंसाया जा सकता है। जो आपकी सामाजिक छवि है, जो आपकी खूबसूरत सी लोगों के बीच में आपकी इज्जत है, वो आपकी छवि को ठेस पहुंच सकती है, और विपरीत लिंग के द्वारा आप पर हो सकता है किसी भी प्रकार का कलंक लगाया जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध माना गया है, और ऐसा करने से अगर चंद्र दर्शन आप कर लेते हैं तो 1 साल तक मिथ्या कलंक लगने के चांसेस रहते हैं। यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत कथा का 10वें स्कंद के 56 और 57वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया और पंचमी का चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे चौथ का दर्शन हो जाए तो उससे ज़्यादा खतरा नहीं होता है। दोस्तों, मानव ही नहीं, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण पर भी मिथ्या कलंक से इससे नहीं बच पाए थे, और जो लोग जानबूझ करके या अनजाने में श्री भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करते हैं, वो अभिशप्त होते ही होते हैं। उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है, और शास्त्रों में
में गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेने पर कलंक ज़रूर ही लगता है। दोस्तों, ऐसा गणेश जी का वचन है, तो जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आपको करना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक का खतरा कम हो जाएगा, आप दोष मुक्त हो सकते हैं। यदि अज्ञानतावश या जाने अनजाने चांद दिख जाए तो एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, उसका आपको पाठ करना चाहिए। यदि आप पर भी कोई मिथ्या आरोप पहले लग चुका है तो भी आप चाहे तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मिथ्या आरोप निवारक मंत्र है सिंह प्रसेनम अवधात सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक माँ रोदी स्तव यास स्वमंतक। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी आप थोड़े उपाय कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, भागवत की स्वमंतक मणि की कथा सुने या उसका पाठ करें। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहतः इस मंत्र का आप 21 बार जप करें। एक पत्थर आप अपनी पड़ोसी के छत पर फेंक दीजिए, इससे भी कलंक उतरता है। शाम के समय आप जो भी अपने अति प्रिय निकट संबंधी हैं उनसे कटु वचन बोलें, फिर उसके अगले दिन प्रातः उनसे क्षमा मांग लें। इससे भी माना जाता है आपका कलंक उतर जाता है। आईने में आप अपनी शक्ल देख लें और फिर उसे बहते हुए पानी में बहा दें। छठा उपाय बता रही हूँ आपको, 21 अलग अलग पेड़ पौधे के पत्ते तोड़कर अपने पास आप रखें और फिर उनको कम से कम 1 साल के बाद उनका विसर्जन कर दें। मौली में 21 दुर्बा बांध करके एक मुकुट बनाएं और इस मुकुट को गणपति मंदिर में गणेश जी के सिर पे आप इसको सजाएं। रात के समय 8वां उपाय बता रही हूँ दोस्तों, रात के समय मुख नीचे करके आंखें बंद करके आकाश में स्थित चंद्रमा को आईना दिखाइए तथा आईने को चौराहे पर ले जा करके फेंक दीजिए। 9वां उपाय है दोस्तों, गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित जो भी मूर्ति है उस पर 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू आपको गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष सभी ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। अगर ब्राह्मण अवेलेबल ना हो तो कोई भी नीडी, गरीब या निर्धन पर्सन को आप ये दे सकते हैं। दोस्तों, लास्ट उपाय बताती हूँ। चंद्र दर्शन से अगर कलंक लग जाए उसके लिए शाम के समय सूर्यास्त से पहले किसी पात्र में दही में शक्कर फेंट लें। इस घोल को किसी दोने में रख लीजिए, फिर इस घोल में अपनी शक्ल देखकर अपनी समस्या को मन ही मन कहें और फिर इस घोल को किसी श्वान को आपको खिला देना है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं और देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है इनको। और कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को उनका गणपति के रूप में, गजानन के रूप में जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल चौथ को मध्याह्न के समय हुआ था। इसलिए दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी पर आपको धूमधाम से ये त्यौहार मनाना है। ध्यान रखें किस प्रकार मनाना है, मैंने तरीका बताया है आपको। संपूर्ण विधि मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी, किस प्रकार से स्थापना करें, पूजा करें, किस प्रकार से आरती, आचमन और संकल्प आदि लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस ध्यान रखना है इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना है। और अगर गलती से आपने कर लिया, आप पर किसी प्रकार का कलंक लग गया, तो उसके उपाय मैंने बताए हैं। इसलिए दोस्तों, सभी को सावधान कर दें अभी से। कहीं वो गलती से चौथ का चांद देख लेंगे तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को शेयर करके रखें दोस्तों, ताकि सभी लोग इस बात से को जान सकें, हमारे शास्त्रों में लिखी एक कथा को पहचान सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की एंड जय गणपति बप्पा मोरया।